कोड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा डे 19 है जावास्क्रिप्ट का जो सीरीज चल रहा है 100 डे ऑफ कोडिंग चैलेंज का। आज हम लोग जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। समटाइम्स वी नीड टू क्रिएट मैनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइम। बहुत बार क्या होता है कि हमको सेम टाइप का बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत होती है, हमारा ऐसा नीड होता है। टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट टाइप वी यूज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसके लिए हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप के टू क्रिएट ऑब्जेक्ट टाइप को क्रिएट करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज करते हैं। इट इज कंसिडर्ड गुड प्रैक्टिस टू नेम कंस्ट्रक्टर फंक्शन विथ एन अपर केस फर्स्ट लेटर। एक अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है कि आप उसके फर्स्ट लेटर को अपर केस में लिखें। ऑब्जेक्ट टाइप पर्सन। फंक्शन यहाँ पे बनाया गया है पर्सन नाम का, जिसमें फर्स्ट लास्ट एज और आई को एज ए पैरामीटर ये ले रहा है फंक्शन। इसमें क्या हो रहा है कि दिस डॉट फर्स्ट नेम में फर्स्ट ऐड किया जा रहा है, लास्ट नेम में लास्ट, और दिस डॉट एज में एज एंड दिस डॉट एज आई कलर में आई। नोट यहाँ पे लिखा गया है एक, इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन दिस हैज़ नो वैल्यू। कंस्ट्रक्टर फंक्शन में दिस का कोई वैल्यू नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ दिस विल बिकम द न्यू ऑब्जेक्ट व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। दिस का वैल्यू आएगा कब, जब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, उस समय दिस विल बिकम अ न्यू ऑब्जेक्ट। वहाँ पे दिस एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा जब एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। नाउ वी कैन यूज न्यू पर्सन टू क्रिएट मैनी न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट। अब हम न्यू पर्सन का यूज करेंगे बहुत सारे नए न्यू पर्सन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, माई फादर इज इक्वल टू लिखा गया है न्यू पर्सन जॉन डोई 50 और ब्लू। माई मदर, फिर से यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज कर ये पर्सन कर इसमें सारे वैल्यू दिए गए हैं। माई सिस्टर, माई सेल्फ, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम यहाँ से बना सकते हैं। प्रॉपर्टी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज। A value given to a property will be a default value. A value given to a property will be default value. A value given to a property will be a default value. एक वैल्यू जो कि प्रॉपर्टी को दिया जाएगा वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा फॉर ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय द कंस्ट्रक्टर के द्वारा जितने भी क्रिएट कर जाएंगे उनके द्वारा। A value given to a प्रॉपर्टी को जो वैल्यू दिया जाएगा विल बी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा फॉर ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के द्वारा जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जाएंगे उसका वैल्यू जो दिया जाएगा प्रॉपर्टी को वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा। एग्जांपल के लिए फंक्शन पर्सन फर्स्ट लास्ट एज और आई कलर को एज ए ऑब्जेक्ट दिया गया है। दिस डॉट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू फर्स्ट, दिस डॉट लास्ट नेम लास्ट, एज आई कलर नेशनैलिटी इंग्लिश। एडिंग अ प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट। एडिंग अ प्रॉपर्टी टू अ क्रिएट ऑब्जेक्ट इज इजी। एडिंग अ प्रॉपर्टी टू अ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज इजी। एक प्रॉपर्टी ऐड करना क्रिएटेड ऑब्जेक्ट में बहुत ही इजी है। एग्जांपल के लिए माई फादर डॉट नेशनैलिटी में हम इसमें सिंपली एक प्रॉपर्टी ऐड कर दे रहे हैं नेशनैलिटी, जिसका वैल्यू हम लोग इंग्लिश दे दे रहे हैं। नोट, द प्रॉपर्टी विल बी एडेड टू माई फादर नॉट टू एनी अदर पर्सन ऑब्जेक्ट। ये सिर्फ हमारे माई फादर का जो ऑब्जेक्ट है उसी में ऐड होगा, न कि हमारे पर्सन ऑब्जेक्ट के सारे में या फिर किसी और में। एडिंग प्रॉपर्टी टू अ कंस्ट्रक्टर। यू कैन नॉट एड अ न्यू प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। आप यू कैन नॉट एड अ न्यू प्रॉपर्टी टू एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में एक नया प्रॉपर्टी ऐड नहीं कर सकते। एग्जांपल पर्सन डॉट नेशनैलिटी इंग्लिश।
टू ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी यू मस्ट ऐड इट टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप। मतलब कि आप यहाँ से इस तरह से आप कंस्ट्रक्टर में अगर वैल्यू को ऐड करना चाहे, प्रॉपर्टीज को ऐड करना चाहे तो आप ये नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं यू मस्ट ऐड इट टू अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप, आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप में ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेशनैलिटी करना पड़ेगा और उसका वैल्यू आपको देना पड़ेगा, तब जाकर ये कंस्ट्रक्टर में ऐड होगा ये प्रॉपर्टी। कंस्ट्रक्टर फंक्शन मेथड, अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन ऑल्सो हैव मेथड। एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो एक मेथड भी होता है, उसको आप मेथड भी बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन ऑल्सो हैव मेथड, उसके पास एक मेथड भी होता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन है पर्सन, जो कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन बोल सकते हैं, जिसका कुछ पैरामीटर ले रहा है, कुछ का इसका कुछ वैल्यू है जिसकी सहायता से बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेथड भी ले रहा है, एक की है और ये वैल्यू के रूप में एक मेथड भी ले रहा है। तो ये बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैन ऑल्सो हैव द मेथड, तो उसमें मेथड भी हो सकता है। एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, मेथड में एडिंग अ मेथड टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मेथड ऐड करना। एडिंग अ मेथड टू अ क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इज इजी, बने हुए ऑब्जेक्ट में मेथड ऐड करना बहुत इजी होता है। एग्जांपल के लिए माई मदर डॉट चेंज नेम, इसमें माई मदर में इसका चेंज नेम कर कर एक नया मेथड ऐड किया जा रहा है और इसमें हम लोग फंक्शन पास कर रहे हैं नेम, जिस फंक्शन नेम और जिसका वैल्यू हम लोग दिस डॉट लास्ट नेम कर नेम लिख रहे हैं, यानी कि ये जहाँ भी कॉल होगा यहाँ से नाम आएगा और ये लास्ट नेम में वो सेव हो जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू चेंज हो जाएगा। नोट, जब इसका हम एग्जांपल देखेंगे तो ये आपको डिटेल्स में समझ में आएगा। हो सकता है यहाँ पे अभी आपको एक कन्फ्यूजन हो थोड़ा सा। नोट, द मेथड विल बी एडेड टू माई फादर नॉट टू एनी अदर पर्सन ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे माई मदर होना चाहिए था। ये जो मेथड ऐड हो रहा है, लेकिन ये तो चेंज हो रहा है ना, ऐड वाला पीछे था जी, अभी हमने पीछे स्लाइड में देखा था कि एक मेथड हम लोग माई फादर में ऐड कर रहे थे, तो वो सिर्फ माई फादर में होगा, ना कि दूसरे पर्सन ऑब्जेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं एडिंग अ मेथड टू अ कंस्ट्रक्टर, यू कैन नॉट ऐड अ न्यू मेथड टू एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, आप एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में मेथड ऐड नहीं कर सकते हैं, तो दिस कोड विल प्रोड्यूस अ टाइप एरर। यदि आप पर्सन डॉट चेंज नेम करते हैं तो ये आपका नहीं वैलिड होगा, ये आपको टाइप एरर आएगा, क्योंकि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में आप ये चेंज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ऐड न्यू मेथड टू एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, आप ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन में नया मेथड ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं आप, पर्सन डॉट चेंज नेम कर एक नया फंक्शन ऐड किया जा रहा है, ये आप नहीं कर सकते हैं, टाइप एरर आएगा। माई मदर डॉट चेंज नेम ये आप कर सकते हैं, नहीं सॉरी यहाँ भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइप एरर आएगा। टाइप एरर क्या आएगा, माई मदर डॉट चेंज इज नॉट अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आपको टाइप एरर आएगा। एडिंग अ न्यू मेथड मस्ट बी डन टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप, एडिंग अ न्यू मेथड मस्ट बी डन टू द कंस्ट्रक्टर फंक्शन प्रोटोटाइप। यदि आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन में कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में कोई फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए आप पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट चेंज नेम कर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कुछ भी माई मदर इसके ऑब्जेक्ट में आप कुछ भी माई मदर डॉट चेंज नेम करें तो ये आपका वैलिड है। यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है, द चेंज नेम फंक्शन असाइन द वैल्यू ऑफ नेम टू द पर्सन लास्ट नेम प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूटिंग दिस विथ माई मदर। ये दिस को जो है वो
माई मदर के साथ चेंज कर और ये सिर्फ माई मदर वाले कंस्ट्रक्टर में लास्ट नेम को ये चेंज कर देगा। इसके बारे में हो सकता है अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, इसके बारे में डिटेल्स हम कंस्ट्रक्टर चैप्टर में डिटेल्स में जानेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट कंस्ट्रक्टर। जावास्क्रिप्ट हैज़ बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर फॉर ऑल नेटिव ऑब्जेक्ट। ऑल नेटिव ऑब्जेक्ट के लिए जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर है। न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक न्यू ऑब्जेक्ट एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। न्यू एरे, न्यू एरे ऑब्जेक्ट, न्यू मैप, न्यू मैप ऑब्जेक्ट, न्यू सेट ऑब्जेक्ट, न्यू डेट, न्यू डेट ऑब्जेक्ट, न्यू रेज एक्सप, न्यू रजिस्ट्रेशन एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट, न्यू फंक्शन ऑब्जेक्ट। नोट, इसके बारे में हम डिटेल्स में कंस्ट्रक्टर चैप्टर में बात करेंगे। हो सकता है अभी आपको ये पूरी तरह समझ में नहीं है क्योंकि ये थोड़ा डीप टॉपिक है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसका हम सेपरेट अच्छे से वीडियो बनाएं। हालांकि जब कंस्ट्रक्टर चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से इसको कवर किया जाएगा। नोट, द मैथ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द लिस्ट। मैथ इज ग्लोबल ऑब्जेक्ट। द न्यू कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन मैथ। यहाँ पे बोला जा रहा है कि द मैथ ऑब्जेक्ट इज नॉट इन द लिस्ट। यहाँ लिस्ट में आप देख सकते हैं कि मैथ ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिखा दे रहा क्योंकि मैथ इज ए ग्लोबल ऑब्जेक्ट, वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है। द न्यू कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन मैथ। न्यू कीवर्ड आपको मैथ में आप उसका यूज कर ही नहीं सकते हैं, वो क्योंकि ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ये लिस्ट में वो नहीं दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, डिड यू नो यूज ऑब्जेक्ट लिटरल्स कर्ली ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। यूज ऑब्जेक्ट लिटरल्स इंस्टेड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट। आप कर्ली ब्रैकेट यूज ऑब्जेक्ट लिटरल्स आप इंस्टेड ऑफ न्यू ऑब्जेक्ट की जगह आप ये कर्ली ब्रैकेट यानी कि ऑब्जेक्ट लिटरल्स का भी यूज कर सकते हैं। यूज एरे लिटरल्स इंस्टेड ऑफ न्यू एरे। आप न्यू एरे की जगह ये एरे लिटरल्स का भी यूज कर सकते हैं। यूज पैटर्न लिटरल्स स्लैश स्मॉल ब्रैकेट स्लैश इंस्टेड ऑफ न्यू रेज एक्सप्रेशन। यूज फंक्शन एक्सप्रेशन स्मॉल ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ न्यू फंक्शन। ये आप कर सकते हैं, इसके जगह इसका यूज, इसके जगह इसका यूज, इसके जगह इसका यूज, इसके जगह इसका यूज। एग्जाम्पल के लिए ये एम्प्टी स्ट्रिंग है, ये प्रिमिटिव स्ट्रिंग है। 0 जो है प्रिमिटिव नंबर है, फॉल्स प्रिमिटिव बूलियन है। ये कर्ली ब्रैकेट जो है वो ऑब्जेक्ट है और ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये एरे ऑब्जेक्ट है और ये जो है ये रेज एक्सप्रेशन ऑब्जेक्ट है और फंक्शन जो है वो फंक्शन है। इसके बारे में हम डिटेल्स ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में बात करेंगे। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।